बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें। तो मैं आज आपके लिए दलीम या हलीम जो भी कहते हैं वो लेके आई हूँ बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए चने की दाल ली है। सारी दालें सारी चीज़ें मैंने आधा आधा पाव ली हैं। चने की दाल आधा पाव है, मसूर की दाल है, दाल माश है, दाल मूंग है और चावल हैं आधा पाव और गंदम है। गंदम नहीं होगी तो आप दलिया ले लें, मैंने दलिया लिया है, मोटे वाला दलिया ले लेना है। और इन्हें ओवरनाइट यानी कि 12 से 13 घंटे लाज़मी भिगोना है। तो आप इसे रात के टाइम भिगो दें और जब पकाना हो, दिन को जब भी पकाना हो, कम से कम 12 से 13 घंटे गुज़र चुके होने चाहिए। तो हम सारी चीज़ों को मैंने दालों को ना साफ़ कर लिया था अच्छी तरह और फिर ही इन्हें मिक्स किया है। इनके अंदर जो कंकड़, जो मिट्टी, जो भी डस्ट थी वो मैंने साफ़ कर ली। 2 से 3 पानी मैंने अच्छी तरह धो के इसको पानी में भिगो दिया है। इसे इसलिए भिगोया इस पानी में कि हम इसी पानी में अब इसको सुबह पकाएँगे। ये पानी आपने उतारना नहीं है। यही पानी के अंदर आपने इसको पकाना है। तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी जी। यहाँ हमारे 13 से 14 घंटे हो चुके हैं दाल को भिगे हुए और इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हाथों से भी टूट रही है। बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, बहुत आराम से ये टूट रही है। 2-2 हिस्सों में हो रही है, 2-2 3-3 हिस्सों में, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, हम इसे डालेंगे जी प्रेशर के अंदर। हम जल्दी पकानी है, वो इसे बहुत टाइम लगता है पकने में। तो यहाँ मैंने माशाल्लाह भर के पानी डाल लिया है। आपको पता है ना, ये दाल माश, दलिया जो है, चावल, ये सारे इसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है। तो एक बड़े खाने का चम्मच नमक डालूँगी, एक हाफ़ छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे वेट लगवा लेंगे। तो वेट बहुत एहतियात से लगाइएगा, नमक ज़रूर डालिएगा, हल्दी डालिएगा, इससे हमारे ना बॉयल होने में ना फायर नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे मसाला जात है जी, काली मिर्च है हाफ़ छोटे खाने का चम्मच है और मेरे पास है दालचीनी है और वो है जी ज़ीरा है, गरम मसाला है, सौंफ है और जलवतरी है, जायफल है और सूंड है जो खुश्क होता है। तो ये जो है ज़ीरा, खुश्क धनिया, हम इसे ना थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। इसमें अब मैं डालूँगी 1.5 बड़े खाने का चम्मच जो है ना वो सुरख मिर्च डालूँगी। एक छोटे खाने का एक बड़े खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और 1.5 बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च डालूँगी और नमक 1 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी। दाल में भी नमक है, तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा मसाला अब तैयार हो गया है। तो खुश्क धनिया, ज़ीरा और सौंफ एक एक बड़े खाने के चम्मच थे। बाकी चीज़ें जो है ना वो दूसरी वो हाफ़ खाने के चम्मच थे और सूंड थी छोटा-सा टुकड़ा और 3 मोटियाँ इलायचियाँ थी हमारे पास और वो था जायफल का बादीयान का फूल 2 थे। तो यहाँ मैंने ना घी ऊपर चढ़ा दिए माशाल्लाह। इसमें घी ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाल लिए हैं। प्याज हमें अब इस टाइम 1 चाहिए। एक प्याज का हम जो ना ब्राउन करने के बाद ना एक प्याज को हम इसके अंदर से निकालेंगे, यानी कि आधा प्याज हम इसके अंदर से ना निकाल लेंगे। ये देखिए ये ब्राउन हो गया माशाल्लाह। तो अब मैं इसको ना निकालने लगी हूँ। तो यहाँ लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट एक-एक बड़े खाने के चम्मच तीनों मैंने डाल दिए हैं भर कर इसके अंदर। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा कलर इसका ना चेंज कर लूँगी और ये देखें जी ब्राउन हो गए हैं माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे मटन। मैं मटन की हलीम बना रही हूँ, आप चाहे चिकन डाल लें, आप बीफ डाल लें। ये अपनी मर्ज़ी होती है। सेम रेसिपी ऐसे ही होगी जैसे मैं बना रही हूँ। सब चीज़ों में इस ऐसे ही मसाला डलेगा। तो आधा-आधा पाव मेरी दालें हैं, आधा किलो मैंने मटन ले लिया है और 1 पाव मैंने टमाटर ले लिए हैं, ठीक है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी, अदरक का 1 डेढ़ इंच का मोटा-सा टुकड़ा ले लिया था। द पन पन 15 को कलियाँ ले ली थी मोटे साइज़ की मैंने उसकी लहसुन की, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त मैं इसकी बनाई कर ली। अब जो मसाला हमने तैयार किया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप मिर्च कम खाते हैं, वैसे ये परफेक्ट है, ना ज़्यादा तेज़ होगा, ना कम होगा। बहुत ज़बरदस्त आपको जब मार्केट से भी बहुत ज़बरदस्त आपको हलीम तैयार हुई मिलेगी। तो मैंने इसकी ना बहुत अच्छी तरह से बनाई कर ली, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ना पानी डाल देंगे। 1 से डेढ़ लीटर पानी डालेंगे। हमें इसे इतना गलाना है कि इसके रेशे बहुत आसानी से अलहदा-अलहदा हो जाएँ। तो मैंने बच्चों ने क्या किया कि इसके पीस बनवा के ले आए। मैंने उन्हें कहा था कि ऐसे ही पीस ले आएँ, तो उन्होंने क्या किया छोटे पीस बना के ले आए हैं।
तो अब मैं इनको ऐसे ही पका लूँगी। जो है हलीम है ना, उसके लिए आप ना गोश्त बड़े साइज़ का लीजिएगा। अगर आप बोन्स के बगैर लेना चाहते हैं, हड्डी के बगैर, तो बगैर ले लें। यहाँ दाल जो है ना हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई थी और मैं इसको गोटा लगा रही हूँ घोटने से, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी थिकनेस हो गई है इसकी ज़बरदस्त। वहाँ हमारा गोश्त भी तैयार हो गया, मटन जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त बन गया और पानी भी नहीं रहा, सारा पानी ड्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे और प्लेट के अंदर, खुले बर्तन के अंदर, ये थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसका रेशा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दाल मैंने अब रेशे बना लिए हैं, और जो मसाला है ना वो सारा मैंने अपनी दाल के अंदर हलीम के अंदर डाल दिया है। तो आपको पता है कि दाल के अंदर तो मिर्चें हैं ही नहीं थी, तो ये सारा मसाला आपने ना इसके अंदर डाल देना है। कोई भी मसाला बर्तन में नहीं रहना चाहिए। तो साथ साथ हम गोटा भी लगा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी बन गई। और यहाँ मैंने अपने मटन के ना पीस भी बना लिए हैं, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर अभी एक और चीज़ डलेगी, इसका भी तड़का भी लगाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है। बस ये माशा देखे, थिकनेस देख लें आप मेरी हलीम की, बहुत ज़बरदस्त है। 2 लेमन लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसका जूस निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बीज निकाल लीजिएगा, बाकी अगर उसके अंदर वाले ज़रे आएँ तो कोई मसला नहीं। और 1 कप मैंने फिर ले लिया जी घी। यहाँ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, सिर्फ 1 चम्मच पेस्ट लिया है मैंने। जो पहले पेस्ट डाला था उसका मैं 1 चम्मच रख लिया था। तो थोड़ा-सा इसको ब्राउन करेंगे, और इसके अंदर जो मैंने प्याज़ रखा हुआ है ना, वो भी डाल देंगे, जो मैंने फ्राई किया था पहले। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ कलर थोड़ा चेंज हो गया था, अब मैंने दूसरा प्याज जो मैंने रखा था फ्राई करते हुए, निकाला था आधा, वो डाल दिए। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी हलीम के ऊपर इसका तड़का लगा देंगे, और बर्तन के अंदर से सारे आपने प्याज इसके अंदर डाल देने। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी झटपट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये हम आपको 7-8 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की जो वीडियो दिखाते हैं ना, इस पे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। जो ख़वातीन घर पे खाना बनाती हैं ना, उनको पता होगा कि बहुत टाइम लगता है इसे पकाने में, बनाने में। तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बड़ी फैमिली के हिसाब से बनाई है। माशाल्लाह काफ़ी सारी बनी है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बनी है। 2 टाइम एक बड़ी फैमिली फुल पेट करके खा सकती है। तो वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो डेली फूड के पेज पर एक नई रेसिपी आ चुकी है। आपकी बहन आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की मुंतज़िर है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।